नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। अब कैसी है हालत? जान को खतरा नहीं है, फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। केस कौन हैंडल कर रहा है डॉक्टर? डायरेक्टली कलेक्टर साहब हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप ही कीजिए। ओके सर। गोपाल। यस सर। तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने गले में बांध दी। नालायक कहीं का। इस एनकाउंटर में आप लोग कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है। क्या ये बात सच है मैम? पहले तो इस हादसे से जूझ रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न्याय व्यवस्था को यही विनती करती हूँ। गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है। विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है। वो 6 महीने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही करके दिखा दिया। इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था यह आप ही समझ लीजिए। सर, कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था, पर उन्होंने ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़कर अंजाम दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा ये हमारी सरकार ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमांड का एक पासिंग पॉइंट है, बस। राष्ट्र के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है और वो इस एनकाउंटर से शुरू हो गया है। सारे राष्ट्र में इस तरह के काम करके हम राष्ट्र में शांति फैलाना चाहते हैं। मैडम, उस लड़की के बारे में अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। क्या उस लड़की से मिली है? अब उसकी हालत कैसी है मैडम? उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है। हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए और कुछ नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे ये आप सभी ने देखा है। हम चाहते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट ऐसा ही चलता रहे। इस एनकाउंटर के मामले में सर तुम देख लो। सर जस्ट अ मिनट सर। सीएम जी ने इस केस को पर्सनली मुझे हैंडल करने कहा है। तो मुझे आने से मना किया है। सर ऐसी बात नहीं है, जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है। कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डायरेक्टली हैंडल करने का अधिकार है मुझे। ऑफ कोर्स सर, आप ही फाइनल अथॉरिटी है। सर ये लोग कौन है? दुनिया में कहीं पर भी यूएस सिटीजन्स पर क्राइम होता है तो वहाँ के कॉन्सुलेट असिस्टेंट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है। एनी कंसर्न्स? नॉट एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Is this the medicine going in there? Yes, ma'am. Can I check? This is a wrong dosage. Prescription किसने दिया था? चीफ डॉक्टर ने दिया है। What's happening here? पेशेंट को मारने का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ। Mind your language, sir. ये लोग कौन है? काउंसलेट ऑफिशियल्स। हाइपोटोनिक सिलेंडर में 30% जेलेटॉल दिया है। इससे पेशेंट की मौत हो सकती है। आपको नहीं पता क्या? इसे लिखने वाले आप ही हो ना? सर वो कोई गलती से हो गया सर। सिस्टर निकाल दो उसे। प्लीज गेट अ न्यू सलाइन। इंसानों की जान जाए ऐसी गलती को गलती नहीं कहते हैं। बाहर चलिए। देश के सारे एग्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी एक एग्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना। इन एग्जाम्स में वो पास नहीं होगा, ये तुम्हें कैसे पता? मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने अहंकार के लिए लिखे हैं। उसके पास तो क्लैरिटी है पर उसके आसपास की दुनिया में कोई क्लैरिटी नहीं है। तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं। फेस मैच हुआ? मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रिग हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना? तो जाओ। कौन है बे? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह,
तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? ए, पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिग हुआ है? और कितने वोट रिग हुए हैं क्या पता? इस बूथ को रोकना ही होगा। बढ़ा मत यार, यहाँ से निकल लेते हैं, चलने यार। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, तू जा यहाँ से। ओए क्या कर रहा है बे तू? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है। ऐ, वोट रिग हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से। यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओहो, वोट रिग हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ, मैं वहां भी बात करूंगा। एक वोट के रिग होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। कुछ समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ। तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। यह बूथ विशाखा वानी का है। डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। 1 हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। ए, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शाम